अस्सलाम वालेकुम। वश न्यूज़ के साथ मैं हूं शेर आज़म। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बाहिम्मत लड़की जिनका ताल्लुक़ गवादर के तहसील पसनी से है। उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो IB यूनिवर्सिटी से की। गोल्ड मेडल भी हासिल किया उन्होंने और कैश अवार्ड भी हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अहमद बलोच। उनसे जानेंगे कि उनका सफ़र जो है वो किस तरह रहा है। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं वश न्यूज़ में। आप बताएं आपका जो स्ट्रगल था, किस तरह का आपका स्ट्रगल था। आप जो है बलूचिस्तान से आईं और यहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल की और इतने अच्छे नंबर्स के साथ और गोल्ड मेडल हासिल करना एक एज़ाज़ की बात है। क्या आपके तासुरात हैं और कितना मतलब कि आपको पापड़ बेलने पड़े इस डिग्री को हासिल करने में? थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया। और जाहिर सी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेडल मिला। लेकिन इस मेडल को हासिल करने में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें शामिल है। मेरे दादा हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच का विज़न था कि बलूचिस्तान में एजुकेशन हो, उसके बच्चे पढ़ें। वही विज़न मेरे अब्बू ने फ़ॉलो किया, उन्होंने भी बलूचिस्तान के लिए काम किया और वही विज़न मैंने अडॉप्ट किया और उसी विज़न को फोकस करते हुए पूरी ज़िंदगी काम किया मैंने भी। और अगर बचपन से शुरू से जाएं तो फिर मोंटेसरी की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मेरी अम्मी को एक पारसी मोंटेसरी पसंद आ गई थी और मेरी अम्मी ने ज़िद की कि मरियम को इसी मोंटेसरी में डालना है। और मेरे अब्बू ने बोला अच्छा ठीक है। वो गए, उन्होंने चौकीदार ने बाहर से ही बोल दिया कि हमारे पास तो अब जगह नहीं है और क्या कहते हैं, इस मोंटेसरी में तो बच्चे पैदा होने से पहले ही नाम लिखवा दिए जाते हैं कि बुकिंग हो गई है और आप तो बहुत लेट हैं और अब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो शुरू में तो थोड़े से वो सैड हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरी अम्मी ने कहा इधर ही करना है। तो हर दूसरे दिन वो जाते थे, चक्कर लगाते थे मोंटेसरी का, और हर दूसरे दिन ही वो चौकीदार बाहर से ही उनको बोल देते थे कि आप यहाँ से चले जाएं। एक दिन उन्होंने थोड़ा सा शोर किया, उन्होंने कहा मुझे एटलीस्ट बात तो करने दें प्रिंसिपल से, एक दफ़ा मैं बात कर लूँ, बता दूँ उनको अपना केस, फिर वो रिजेक्ट करनी है तो भी ठीक है और एक्सेप्ट करनी है तो भी ठीक है। अब वही शोर में ही प्रिंसिपल बालकनी पे आ गई थी और उन्होंने सुन लिया था कि बाहर कोई हलचल मची हुई है और कुछ हो रहा है। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा कि क्या हो रहा है, और फिर चौकीदार ने कहा कि यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, उनको एडमिशन चाहिए। और प्रिंसिपल ने बोला अच्छा आप उनको ऊपर भेजें। तो तब मेरे अब्बू ऊपर गए और उनसे बात की। उन्होंने यही बात की कि हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है और हमारे पास स्टूडेंट्स फुल हो चुके हैं, आपको अपनी बेटी को कहीं और डालना पड़ेगा। तो मेरे अब्बू ने उनको यही बोला कि देखिए ये बलूचिस्तान की बच्ची है, ये यहाँ पढ़ेगी लिखेगी, आपके भी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आपके भी स्कूल का नाम रोशन करेगी और ये बलूचिस्तान का भी नाम रोशन करेगी, आप उसको एक चांस दें। थोड़ा सा इमोशनल किया उन्होंने उनको, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला चले ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मरियम को एडमिशन दे देते हैं। बहुत ही मुश्किल से मेरा पहला एडमिशन हुआ था और उस मुश्किल के बाद कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं हुई एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ओ लेवल्स में भी अच्छे ग्रेड्स आ गए थे, कॉलेज में भी अच्छे ग्रेड्स आ गए थे। तो फिर IBA ने एक्सेप्ट कर लिया, IBA का टेस्ट क्लियर कर दिया था मैंने। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँगी या मेरा हाईएस्ट GPA होगा, ये मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जो भी करूँगी मेरे नाम के आगे बलोच रहेगा और मैं बलूचिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करूँगी, चाहे वो कोई भी, चाहे वो आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो। और इसीलिए बचपन में मेरा पूरा नाम होता था मरियम अहमद बलोच और वो मेरी कॉपीज़ में लंबा हो जाता था तो वो काट के मरियम अहमद तक छोड़ देते थे। फिर मैं उनसे लड़ती थी कि नहीं, बलोच लिख रखें, भले अहमद हटा लें, क्योंकि मेरा नाम मरियम बलोच होना चाहिए। फिर वो बहुत मुश्किलों से एक्सेप्ट करते थे, बोलते थे चलो ठीक है। और मुझे होता था कि जो बचपन में हम लोग हमेशा यही देखते थे, मैं भी, मेरे बहन भाई भी, और मुझे यकीन है कि और भी बलोच बच्चे होंगे जो ये फ़ील करते होंगे कि उनके बारे में बहुत ही गलत परसेप्शन है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इनको शौक़ नहीं है पढ़ाई का, इनकी ज़बान साफ़ नहीं है, इनको बोलना नहीं आता, इनको ये किसी चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते। एक अजीब ही किस्म का पुराना सा परसेप्शन था जो हमें बहुत हर्ट करता था कि हमने अभी कुछ किया है नहीं, हमारे बारे में पहले से ही ऐसी सोच है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको सिर्फ लड़ने का शौक़ है और ये जो है ना, इनको बस गन्स का शौक़ है, इनको असले का शौक़ है, इनको बस जो है ना लड़ाई करने का शौक़ है और उसी में इनको मज़ा आता है।
और ये चीज़ हमें चेंज करनी थी, ये चीज़ मुझे चेंज करनी थी कि कोई ये नहीं सोचे कि ये बस इनका यही काम है। तभी मैंने अपने नाम के आगे, मुझे पता था मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, तो मैंने अपना पढ़ाई में नाम बलोच में रखा, क्योंकि मुझे था कि मैं जहाँ पे भी मैं जाऊँ, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट करे, कॉलेज एक्सेप्ट करे, उनको पता हो कि ये एक बलोच बच्ची है, उनके टीचर्स को पता हो कि ये बलोच बच्ची है, उनके स्टूडेंट्स को पता हो कि ये एक बलोच बच्ची है, और अगर ये कुछ अच्छा कर सकती है तो बाकी बलोच भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि टैलेंट की कमी है या समझ नहीं है या शऊर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।